हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे योग नगरी ऋषिकेश के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। ऋषियों की भूमि ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की योग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक नगरों में से एक है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था, जिसके बाद से वो नीलकंठ कहलाने लगे। ऋषिकेश में ही माँ गंगा पहाड़ों को पीछे छोड़ मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। ऋषिकेश को उत्तराखंड में स्थित 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यह केवल अपने मंदिरों, घाटों और धार्मिक स्थलों के लिए ही नहीं, अपितु अनेक एडवेंचरल एक्टिविटीज जैसे रॉक क्लाइंबिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन और रिवर राफ्टिंग के लिए भी विश्व विख्यात है। इसके अलावा यहाँ की खूबसूरती और प्राकृतिक वातावरण यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, जो यहाँ आने वाले प्रत्येक यात्री के मन में एक अलग तरह का अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यहाँ केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहाँ के धार्मिक, मनोरम व खुशनुमा माहौल का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऋषिकेश की इस यात्रा को। आज हम इस वीडियो में ऋषिकेश यात्रा से संबंधित हर एक जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही लास्ट में ऋषिकेश में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे हरिद्वार यात्रा से संबंधित पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम ऋषिकेश यात्रा को शुरू करते हैं और एक एक कर ऋषिकेश के सभी पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऋषिकेश के मेन अट्रैक्शन लक्ष्मण झूले के बारे में। लक्ष्मण झूला, ये झूला ऋषिकेश के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक है, जो गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है। पूरी तरह से लोहे से बना ये झूला एक प्रकार का हैंगिंग ब्रिज है। इस पर चलने पर ये हिलता हुआ महसूस होता है। 150 मीटर लंबे इस झूले को लक्ष्मण झूला कहने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि एक बार भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यहाँ एक जूट का झूला बनाकर गंगा नदी को पार किया था, इसलिए ये झूला आस्था का प्रतीक भी है। इस झूले के पास ही लक्ष्मण जी का मंदिर भी बना हुआ है। वर्तमान में मौजूद इस झूले का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था। इस झूले से आसपास के पहाड़ों, मंदिरों व कलकल बहती गंगा नदी का बेहद सुंदर नजारा दर्शकों के मन को मोह लेता है। त्रिवेणी घाट, यह घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मन को असीम शांति का अनुभव होता है। त्रिवेणी घाट का मुख्य आकर्षण यहाँ हर शाम को होने वाली गंगा आरती है, जिसे महा आरती कहा जाता है। यह आरती यहाँ आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दुनिया का एहसास करवाती है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ इस आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। इस घाट पर त्रिवेणी माता का मंदिर भी बना हुआ है, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर लक्ष्मण झूले के पास ही स्थित है। इस मंदिर की 13 मंजिल होने के कारण इसे 13 मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, जो आखिरी मंजिल पर बना हुआ है। इस मंदिर की प्रत्येक मंजिल पर अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके दर्शन करते हुए आप आखिरी फ्लोर पर जाकर शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल से गंगा नदी व आसपास का बहुत ही सुंदर व्यू आता है, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से पूरे लक्ष्मण झूले का भी शानदार व्यू आता है। राम झूला, लक्ष्मण झूले की तरह ये झूला भी ऋषिकेश का प्रसिद्ध झूला है। ये झूला लक्ष्मण झूले से 2 किलोमीटर दूर है और ये झूला बनावट में लक्ष्मण झूले के समान लोहे से बना हुआ है। ये झूला उत्तराखंड के 2 जिलों टिहरी गढ़वाल व पौड़ी गढ़वाल को आपस में जोड़ता है। परमार्थ निकेतन, यह आश्रम ऋषिकेश के प्रमुख प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जिसकी स्थापना 1942 को सुखदेवानंद जी द्वारा की गई थी। यह आश्रम राम झूले के पास में सप्त सरोवर रोड पर स्थित है। इस आश्रम का सबसे मुख्य आकर्षण इसके आगे बनी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, जिसे गंगा नदी के बीचों बीच इस आश्रम के सामने की तरफ बनाया गया है। यह प्रतिमा 14 फीट ऊंची है। यह स्टैच्यू नदी के बीच में होने के कारण इस तक पहुंचने के लिए छोटा सा पुल भी बनाया गया है, ताकि भक्त आसानी से दर्शन कर सके। यहीं पर परमार्थ निकेतन के सामने गंगा जी के तट पर हर शाम यहाँ विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, जिसे देखने के लिए लोग भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं।
ठंडी हवाओं के बीच गंगा जी के निर्मल जल में हजारों दीपकों की रोशनी को देखने का एक अद्भुत ही नज़ारा होता है। इस आश्रम में प्रवेश करने पर यहाँ पौराणिक मान्यताओं पर आधारित अनेक मूर्तियां बनाई हुई दिखाई देती हैं, जिसमें से भगवान कृष्ण द्वारा गीता उपदेश देते हुए बनाई गई प्रतिमा भी एक है। इस आश्रम में 1000 से भी अधिक कमरे हैं जहाँ पर्यटक स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ योगा भी करवाया जाता है। गीता भवन, यह भवन राम झूले से पैदल दूरी पर स्वर्ग आश्रम में स्थित है। ये ऋषिकेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। इस भवन में 1000 से भी अधिक कमरे बने हुए हैं जहां पर्यटक निःशुल्क भी रह सकते हैं। इस भवन में प्रवेश करने पर इसकी दीवारों पर पवित्र भगवत गीता व रामायण की पंक्तियां उकेरी हुई दिखाई देती हैं। इसके परिसर में भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संचालित पुस्तकालय भी है। इस भवन में गंगा जी के तट पर घाट भी बना हुआ है जहाँ आप स्नान व बैठकर आसपास के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। भरत मंदिर, ऋषिकेश शहर के मध्य में बना यह मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान ऋषिकेश नारायण को समर्पित है, जो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर व बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में एकल शालिग्राम पत्थर से निर्मित भगवान ऋषिकेश नारायण की प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान ऋषिकेश नारायण के नाम पर ही इस जगह का नाम ऋषिकेश पड़ा था। इस मंदिर में मौजूद प्रतिमा को आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बसंत पंचमी के दिन स्थापित किया गया था, इसलिए हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन इस मूर्ति की प्रतीकात्मक पुनर्स्थापना की जाती है और भगवान को स्नान के लिए गंगा नदी के तट पर स्थित माया कुंड में ले जाया जाता है। इस मंदिर की परिक्रमा का बहुत ही विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर की 108 परिक्रमा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान के चरणों को दर्शन के लिए दिखाया जाता है। इस मंदिर की परिक्रमा को भगवान बद्रीनाथ की यात्रा के बराबर माना जाता है। इस मंदिर में एक म्यूजियम भी है जहाँ हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन और सजी हुई ईंटें देख सकते हैं। इसलिए आप ऋषिकेश यात्रा के समय इस मंदिर को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। बीटल्स आश्रम, इस आश्रम को महर्षि महेश योगी आश्रम, 84 कुटिया या बीटल्स आश्रम आदि नामों से जाना जाता है। यह आश्रम गंगा नदी के तट पर राम झूले के पास ही राजाजी नेशनल पार्क में स्थित है। इसका निर्माण 1960 के दशक में महर्षि महेश योगी द्वारा योग व ध्यान की शिक्षा के लिए किया गया था, लेकिन 1970 के दशक में यहाँ बीटल्स ग्रुप आया था, जिसके बाद इसका नाम बीटल्स आश्रम पड़ गया। बीटल्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी रॉक बैंड था जो यहाँ कई वर्षों तक रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ जाने के लिए एंट्री चार्ज भी लगता है, जो भारतीयों के लिए 150 रुपये हैं, वही विदेशियों के लिए 600 रुपये और स्टूडेंट के लिए 75 रुपये हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, यह मंदिर ऋषिकेश में ही नहीं अपितु पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर ऋषिकेश से वाहन द्वारा 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मणिकूट पर्वत पर बना हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था, जिसके बाद उनका गला ढीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर में शिवजी के कंठ की पूजा की जाती है। इस मंदिर में एक झरना भी है जहाँ श्रद्धालु दर्शन से पहले स्नान करते हैं। यहाँ पर शिवजी द्वारा विष पीने के कारण उनके गले में जलन होने लगी थी, इसलिए वो यहाँ कई वर्षों के लिए समाधि में बैठ गए थे। उनके इंतजार में माता पार्वती भी यहीं रही थी, इसलिए मंदिर से थोड़ी ऊंचाई पर माता पार्वती का भी मंदिर बना हुआ है। झिलमिल गुफा, यह गुफा नीलकंठ महादेव मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। यह गुफा भगवान शिव के परम भक्त बाबा गोरखनाथ को समर्पित है। यह गुफा काफी प्राचीन व रहस्यों से भरी हुई है। पुराणों के अनुसार गोरखनाथ ने हजारों वर्षों तक यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। यहीं पर भगवान शिव और गोरखनाथ ने काफी समय तक योग पर चर्चा की थी। गुफा के द्वार में प्रवेश करते ही एक बाबा गोरखनाथ की मूर्ति स्थापित है, जिसके सामने धुआं जलता रहता है। गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे ही थोड़ा ऊपर चलते हैं तो बाईं तरफ भगवान शिव की मूर्ति और अन्य कई नागों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर बाबा गोरखनाथ की एक और मूर्ति स्थापित है, जिसमें वो भगवान शिव का ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। इस गुफा का चमत्कारी रहस्य यह है कि इस गुफा में बाबा गोरखनाथ के आसन के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गोलाकार में खुला भाग है। इस खुले भाग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भले ही कितनी ही तेज बारिश क्यों न हो जाए, लेकिन इस खुले भाग में से होकर एक भी बूंद पानी नहीं गिरता है। इस रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में अपने इष्ट का ध्यान लगाने से उसकी सारी समस्याएं वहीं हल हो जाती हैं। नीरगढ़ वाटरफॉल,
वैसे तो ऋषिकेश में कई झरने हैं, लेकिन नीरगढ़ वाटरफॉल ऋषिकेश का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध वाटरफॉल है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। नीरगढ़ वाटरफॉल लक्ष्मण झूला से 5 किलोमीटर दूर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जंगलों में स्थित है। हाईवे के बाद लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग के जरिए आप नीरगढ़ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पुल बना हुआ है, जहाँ से इस वाटरफॉल के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए एंट्री टिकट भी लगता है, जो विदेशियों के लिए 50 रुपये, भारतीयों के लिए 30 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये हैं। अब हम जानेंगे भूतनाथ मंदिर के बारे में। भूतनाथ मंदिर अपनी सुंदरता व विचित्रता के लिए जाना जाता है। यह मंदिर राम झूला से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों में राजाजी नेशनल पार्क में बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती से विवाह करने के लिए कैलाश पर्वत से बारात लेकर निकले थे, तो उनकी बारात तमाम देवों, गणों व भूतों के साथ यहीं पर रुकी थी। यहाँ इस मंदिर की एक और बात बेहद प्रसिद्ध है, जो हर किसी को हैरान कर देती है। यहाँ स्थित शिवलिंग के चारों तरफ 10 घंटियाँ लगी हुई हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी घंटियों की आवाज़ अलग अलग प्रकार की निकलती है। एक साथ बजाने पर भी अलग अलग ध्वनि निकालने वाली घंटियों को देख लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। यह मंदिर 7 मंजिला है, जो तीनों तरफ से राजाजी नेशनल पार्क से घिरा होने के कारण यहाँ फैली हरियाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मंदिर में पहली व दूसरी अन्य मंजिलों पर भगवान शिव से संबंधित चित्रकारियाँ देखने को मिलेगी। 7वीं व अंतिम मंजिल पर छोटा सा भगवान का शिव मंदिर बना हुआ है, जहाँ भगवान शिव और उनकी भूतों की बारात का वर्णन चित्रों के माध्यम से किया गया है। इस मंदिर की 7वीं मंजिल से पूरे ऋषिकेश शहर का बेहद ही रमणीय व मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है। ऋषिकेश के इस नज़ारे को देखने के लिए आप भी इस मंदिर तक जा सकते हैं। अब तक हमने ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि ऋषिकेश यात्रा करने का सही समय कौन सा है, किस मौसम में यहाँ की यात्रा करना बेहतर रहेगा। ऋषिकेश हिमालय की तलहटी में स्थित है, इसलिए गर्मियों में यहाँ जाना एक बेहतर अनुभव हो सकता है। मानसून के समय ऋषिकेश की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि मानसून में यहाँ भारी बारिश होती है। मानसून में यहाँ रिवर राफ्टिंग भी बंद हो जाती है। सर्दियों के महीने में यहाँ का वातावरण ठंडा लेकिन सुखद होता है। कई लोग मानसून खत्म होने के बाद यहाँ जाना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ का वातावरण हरा भरा, जीवंत और मन को खुश करने वाला होता है। अब हम जानेंगे कि ऋषिकेश तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ऋषिकेश भारत का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक शहर है, इसलिए यहाँ आने के लिए हवाई, रेल व बस सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हवाई मार्ग की। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर स्थित देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट ऋषिकेश का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, जो कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु व दिल्ली के साथ साथ अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश के लिए ट्रेन, बस व टैक्सी सुविधा आसानी से मिल जाती है। यदि आप ऋषिकेश ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ऋषिकेश में एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये एक छोटा स्टेशन होने के कारण उत्तराखंड के सभी शहरों से नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको ट्रेन से हरिद्वार आना होगा, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आप टैक्सी या बस द्वारा ऋषिकेश आ सकते हैं। और अगर आप ऋषिकेश बस से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश के लिए उत्तराखंड के सभी शहरों से बस सुविधा अवेलेबल है। यदि आपके शहर से डायरेक्ट बस अवेलेबल नहीं है तो आप दिल्ली आ सकते हैं, और दिल्ली से ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। इसी के साथ हम इस यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।